अगर हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं कि मतलब हम बात करते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे होता है। अभी तक हमने बात करी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, अब हम बात करते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे होता है या फिर प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर साउंड, मतलब कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए या फिर प्रोपगेट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमें एक सोर्स की ज़रूरत है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स के बारे में या फिर हम बात करेंगे ट्रांसमीटर के बारे में जहाँ से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडिएटर की या फिर हम बात करेंगे मीडियम की जो कि साउंड को कैरी करेगा। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट या फिर वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, सो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, मेटल एक्सेट्रा, मतलब मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एक सोर्स की ज़रूरत होगी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद में हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी जो कि साउंड को लेकर जाएगा। ठीक है, और अब सोर्स और मीडियम के बाद में हमें ज़रूरत होगी एक रिसीवर की जो कि साउंड को रिसीव करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं कि साउंड के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें एक सोर्स चाहिए, देन हमें एक मीडियम चाहिए जो कि साउंड को कैरी करेगा, देन उसके बाद में हमें एक डिटेक्टर या फिर रिसीवर चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जब हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो क्या साउंड को प्रोपगेट होने में या फिर ट्रैवल करने में किसी मीडियम की ज़रूरत है? ठीक है, या फिर साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, क्या साउंड को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है? वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल मीडियम हो सकता है। जैसे कि लाइट को ज़रूरत है, क्या साउंड कैन ट्रैवल ओनली थ्रू अ मटेरियल मीडियम, हैंस अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर साउंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए किसी भी एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइट की तरह, जैसे कि लाइट को होती है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या हुआ, साउंड सॉलिड्स में देखते हैं कि सॉलिड्स में साउंड ट्रैवल होती है या नहीं होती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा भी एक टेबल पे हमारा एक फ्रेंड अपोजिट साइड में और हम इधर हैं। ठीक है, तो उसने उधर से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करी, तो यहाँ क्या होगा, हम उस साउंड को सुन पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ट्रैवल कर रही है या फिर प्रोपगेट कर रही है सॉलिड मीडियम के थ्रू। ये तो हमारा हो गया सॉलिड का। तो मतलब कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, मतलब कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई। जब हमने मटेरियल मीडियम की बात करी थी, तो मटेरियल मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने सॉलिड के थ्रू तो देख लिया इस एक्टिविटी के थ्रू कि हाँ सॉलिड में जो है साउंड ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड में। हमने क्या करा, हमने एक बेल ली और लिक्विड के कंटेनर में उसे रिंग करा। क्या हम बाहर से यहाँ से सुन पा रहे हैं, बेल की जो आवाज़ है रिंग हो रही है, तो क्या हम उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? तो आंसर है हाँ, यस, हम उस साउंड को सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं? इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि वो लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेट हो रही है साउंड। ठीक है, सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स एज वेल, मतलब कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सॉलिड में तो साउंड ट्रैवल करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड लिक्विड और सॉलिड, हमने दो मीडियम्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे गैसेस के बारे में। ठीक है, गैसेस में भी जनरली अगर हम बलून का एग्जांपल लें, ठीक है, वहाँ पे भी हमें साउंड हमें सुनाई देती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू गैसेस, मतलब कि जब हम सॉलिड, लिक्विड या फिर जब हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि हम तीनों मीडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो साउंड तीनों के थ्रू प्रोपगेट हो रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सॉलिड में भी हमने देखा, हमने लिक्विड में भी देखा और हमने गैस में भी देखा। लेकिन क्या साउंड वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है? ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक ग्लास जार लिया, पहले तो हमने उसमें एक बेल
करा, ठीक है। जब बेल रिंग हुई तो उसमें एयर प्रेजेंट थी तो हमें भी क्या हुआ, बाहर साउंड सुनाई दी। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, उसकी जो एयर थी उसे बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप के थ्रू। जब हमने वैक्यूम एयर को बाहर निकाल दिया मतलब कि वहाँ पे क्या है, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। और हमने क्या करा, हमने बेल को रिंग करा तो वहाँ पे वैक्यूम जनरेट हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमें बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मतलब कि जब उसमें एयर प्रेजेंट थी तब तक तो हमें साउंड सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हमने पूरी एयर को बाहर निकाल दिया मतलब कि वैक्यूम क्रिएट हो गया तो मतलब हमें कोई भी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, मतलब कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तो जब हम मटेरियल मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, तब हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में और तब हम बात करेंगे गैस के बारे में, लेकिन हम वैक्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं करती है। सो a medium is needed for sound to travel. It can travel through any medium, solid, liquid and gases, बट नॉट इन वैक्यूम, मतलब कि एक मीडियम ज़रूरी है, वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड हो सकता है और वो मीडियम गैस हो सकता है, लेकिन वैक्यूम नहीं हो सकता। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी बात होती है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ट्रैवल कर सकती है, तो क्या तीनों में उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो तीनों में सेम होगी या फिर किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा होगी? तो आइए देखते हैं। तो जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो साउंड वेव ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब कि जो साउंड वेव है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब कि कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, मतलब कि टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, या फिर फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस की, उसके ऊपर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड बट ड्रॉप एट अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोवेस्ट इन गैसेस एंड साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो बच्चों जब हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो जैसे ही एक पार्टिकल में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे वो धीरे 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 करके क्या होंगे, वो सब में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट अगर हम गैस की या फिर हम लिक्विड की बात करें तो उनमें क्या होती है, थोड़ी स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो उसमें क्या होता है जब वाइब्रेशंस पास होंगे वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाते जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो सॉलिड में हो पाते हैं। और वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए साउंड की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है गैस में, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, देन होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैस में। अब हमने रीज़न भी देख लिया कि क्यों होते हैं, क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सबसे ज़्यादा जल्दी पास जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, देन लिक्विड में होते हैं एंड देन उसके बाद गैस में होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में रहेगी, देन लिक्विड में रहेगी एंड देन सबसे कम होगी गैस में, ठीक है।
नेक्स्ट है हम एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लाइट की बारे में बात करें, फिर एक हम छोटा सा एग्जांपल देखें लाइट का, तो हम क्या देखते हैं कि अगर स्पेस हमारी रफ सरफेस हुई, ठीक है, रफ सरफेस हुई तो जो लाइट रहेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, कुछ सम अमाउंट ऑफ लाइट जो रहेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हम साउंड के बारे में बात करें तो साउंड में भी ऐसे ही होगा, अगर रफ सरफेस होगी, ठीक है, प्लेन या फिर स्मूथ सरफेस नहीं होगी, तो कुछ अमाउंट जो रहेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसमें से जो बची कुची रहेगी वो हमारे कानों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन और पॉलिश सरफेस हुई तो वहाँ से क्या होगी, जो साउंड रहेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि वो बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अगर हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें या फिर पॉलिश्ड सरफेसेस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे क्या होगी, वो बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट ऐसा होगा जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, मतलब अगर हम साउंड की स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, अगर हम साउंड की स्पीड के बारे में देखें तो हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में साउंड ट्रैवल करेगी, तो लेकिन अब अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो हमने उसके बारे में भी बात करा था। तो क्वेश्चन है हमारा, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, मतलब कि साउंड किस मीडियम में फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। सो मीडियम है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब हमने बात करी थी सॉलिड, लिक्विड और तीनों मीडियम्स के बारे में, जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि उनके इंटरमोलिकुलर जो स्पेस रहती है वो सॉलिड में बहुत ही कम होती है, देन लिक्विड में थोड़ी सी बढ़ जाती है और गैस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो वाइब्रेशंस पास होने चाहिए वो सबसे ज़्यादा किसमें जल्दी किसमें पास हो जाते हैं, वो सॉलिड में पास हो जाते हैं, इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा हमारी रहती है सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद में वो रहेगी लिक्विड में और सबसे कम अगर रहेगी तो वो रहेगी गैस में, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे फास्टर की बात करी तो हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।